हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं NCERT राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया के ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह इस अध्याय का मेरा 5वां भाग है। इसके पहले 4 भागों में हमने अध्याय को विस्तार से पढ़ा है और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अध्याय को जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है अब तक, उन सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं इस अध्याय से जुड़ी चारों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ताकि वे अध्याय को पढ़ लें और समझ लें। जब अध्याय को हम पढ़ समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी रहती है। तो आप सभी कॉपी पेन उठा लें और मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करें। वीडियो को 2-3 बार देख लें और जो प्रश्न मैं बता रहा हूं उनको आप अच्छे से याद कर लें, रट लें। परीक्षा में 101% ये जरूर आएंगे ही। और जो विद्यार्थी इसे याद करेंगे, मुझे विश्वास है कि उनको 90 से 95 नंबर परीक्षा में जरूर आएंगे। तो चलिए, आप अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करिए और मुझे खुशखबरी दीजिएगा परीक्षा के बाद। चालू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताइए जो कि चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है। उत्तर नेपाल। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का देश नहीं है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी चीन। आपका उत्तर होगा डी चीन। चीन जो है दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं है। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के सभी देशों से लगती है। उत्तर भारत, हमारा इंडिया। भारत जो है उसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के सभी देशों से लगती है। प्रश्न, किस देश में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था? उत्तर नेपाल। दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताइए जहां पर माओवादी सक्रिय हैं। उत्तर नेपाल। नेपाल में माओवादी सक्रिय हैं। प्रश्न, सन 1988 में किस देश पर भाड़े के श्रीलंकाई सैनिकों ने हमला किया था? उत्तर मालदीव पर सन 1988 में भाड़े के श्रीलंकाई सैनिकों ने हमला किया था। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसमें भारत विकास के लिए सर्वाधिक अनुदान देता है। उत्तर भूटान। भूटान में भारत सर्वाधिक विकास के लिए अनुदान देता है। प्रश्न, सिलोन किस देश का पुराना नाम है? उत्तर श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। प्रश्न, दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जो कि सबसे छोटे हैं। उत्तर भूटान और मालदीव दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं। प्रश्न, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? उत्तर श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। प्रश्न, भारत का विभाजन कब हुआ? उत्तर भारत का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 को हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। प्रश्न, दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताओ जो कि शीत युद्ध में सीटो और सेंटो का सदस्य बना। उत्तर शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया का देश पाकिस्तान सीटो और सेंटो का सदस्य बना।
पाकिस्तान ने सन 1954 में सीटों की सदस्यता ली, जबकि 1955 में सेंटो में शामिल हुआ। प्रश्न, सिंधु नदी जल संधि कब और किसके मध्य हुई है? उत्तर, सिंधु नदी जल संधि सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई है। प्रश्न, सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य किसने कराई थी? उत्तर, सिंधु नदी जल संधि भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक ने कराई थी। प्रश्न, भारत पाकिस्तान के मध्य पहला युद्ध कब हुआ और इसका परिणाम क्या रहा? उत्तर, भारत का पाकिस्तान से पहला युद्ध सन 1947-48 के दौरान हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसका साथ युद्ध करते हुए भारत की हार हुई और कब? प्रश्न को समझिए। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ युद्ध करते समय भारत की हार हुई और कब? उत्तर, उस देश का नाम चीन है, जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ और भारत सन 1962 में युद्ध हार गया। प्रश्न, भारत का पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर, भारत का पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध सन 1965 में हुआ। प्रश्न, ताशकंद कहाँ स्थित है? उत्तर, ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। ये उज्बेकिस्तान सोवियत संघ, जब हमने पढ़ा था, सोवियत गणराज्य है और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। प्रश्न, सन 1966 में किन दो देशों के मध्य ताशकंद समझौता हुआ? उत्तर, सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। प्रश्न, ताशकंद समझौते के दौरान किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? यानी कि ताशकंद में किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, गूगल सर्च करिए या कहीं पर भी आप फटाफट सर्च करके बताइएगा कि किस प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी। प्रश्न, शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है? उत्तर, शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बांग्लादेश से है। प्रश्न, बांग्ला संकट किस पाकिस्तानी शासक के समय हुआ था? उत्तर, बांग्ला संकट पाकिस्तानी शासक याहिया खां के शासन में हुआ था। प्रश्न, उस दक्षिण एशियाई देश का नाम बताइए जो कि 1971 में स्वतंत्र हुआ। उत्तर, बांग्लादेश सन 1971 में स्वतंत्र हुआ। यह प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो उत्तर आएगा 1971। प्रश्न, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ? उत्तर, शिमला समझौता सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। प्रश्न, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य कूटनीतिक संबंध कब स्थापित हुए? उत्तर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य कूटनीतिक संबंध सन 1976 में स्थापित हुए। प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई? उत्तर, सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। प्रश्न, सार्क का पूरा नाम क्या है? उत्तर, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियाई एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर, सार्क को हिंदी में दक्षेश
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं? प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। प्रश्न, सन 1985 में सार्क के कितने सदस्य थे? उत्तर, सन 1985 में सार्क के 7 सदस्य थे। प्रश्न, सार्क के किस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शामिल करने की सहमति बनी थी? उत्तर, सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन 2005 में अफगानिस्तान को शामिल करने पर सहमति बनी थी। प्रश्न, सार्क के किस सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता दी गई? उत्तर, सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता प्रदान की गई। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? उत्तर, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2007 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? उत्तर, सार्क के वर्तमान में 8 सदस्य हैं। सार्क का 8वां देश कौन सा है? उत्तर, अफगानिस्तान। प्रश्न, सार्क के भारत में कितने सम्मेलन आयोजित हुए हैं? उत्तर, सार्क के भारत में 3 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। प्रश्न, सन 1988 से 91 के दौरान दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतंत्र बहाल हुआ? प्रश्न को समझिए। सन 1988 से 1991 के दौरान दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतंत्र बहाल हुआ? उत्तर, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में 88 से 91 के मध्य लोकतंत्र बहाल हुआ। प्रश्न, यज्ञनी एलेक्ट्रो द्वारा बनाई गई पेंटिंग का क्या शीर्षक है? उत्तर, यज्ञनी एलेक्ट्रो द्वारा बनाई गई पेंटिंग का शीर्षक लिबर्टी रीडिंग द पीपुल है। लिबर्टी रीडिंग द पीपुल की यदि आप पिक्चर पेंटिंग देखना चाहते हैं तो हमारा अध्याय जो समकालीन दक्षिण एशिया है 5वां, उसको आप ओपन करिए। वहाँ पर एक लेडीज़ दिखेगी, औरत, जो कि दक्षिण एशिया के सभी झंडों को लेकर खड़ी है। तो आप इसे पिक्चर को देख सकते हैं। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिबर्टी रीडिंग द पीपुल नामक पेंटिंग किसने बनाई है? तो आपका उत्तर होगा यज्ञनी एलेक्ट्रो ने लिबर्टी रीडिंग द पीपुल नामक पेंटिंग बनाई है। प्रश्न, लिबर्टी रीडिंग द पीपुल नामक पेंटिंग कब बनाई गई? उत्तर, 1836 में बनाई गई। प्रश्न, फरक्का नदी फरक्का जल संधि कब और किसके मध्य हुई है? उत्तर, फरक्का जल संधि दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई है। प्रश्न, भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी थी? उत्तर, भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। प्रश्न, भारत ने श्रीलंका में कब शांति सेना भेजी थी? उत्तर, भारत ने सन 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और किस प्रधानमंत्री के काल में किया था? उत्तर, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण
सन 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। प्रश्न, सिंधु नदी जल संधि किन दो देशों के मध्य और कब कराई गई थी? उत्तर, सिंधु नदी जल संधि भारत पाकिस्तान के मध्य सितंबर 1960 में कराई गई थी। प्रश्न, सिंधु नदी जल संधि भारत पाकिस्तान के मध्य किसने कराई थी? उत्तर, सिंधु नदी जल संधि भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक ने कराई थी। प्रश्न, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब और किसके शासनकाल में किया? उत्तर, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया। प्रश्न, पाकिस्तान कब परमाणु संपन्न राष्ट्र बना? उत्तर, पाकिस्तान मई 1998, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी किए थे, तो पाकिस्तान मई 1998 में परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। प्रश्न, लाहौर बस सेवा किन दो देशों के मध्य आरंभ की गई थी और कब? उत्तर, लाहौर बस सेवा भारत और पाकिस्तान के मध्य सन 1999 में आरंभ की गई थी। प्रश्न, आगरा शिखर सम्मेलन किन दो देशों के मध्य और कब आयोजित किया गया था? उत्तर, आगरा शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के मध्य जुलाई 2001 में आयोजित किया गया था। प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? उत्तर, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। प्रश्न, लिट्टे की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, लिट्टे की स्थापना 1976 में हुई थी। लिट्टे का संबंध किस देश से है? उत्तर, लिट्टे का संबंध श्रीलंका से है। प्रश्न, LTTE का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्म लिट्टे का पूरा नाम है। प्रश्न, लिट्टे का प्रमुख कौन था? उत्तर, लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरन था। उत्तर, प्रश्न, लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण कब मारा गया? उत्तर, लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण सन 2009 में मारा गया। इसके बाद श्रीलंका में शांति स्थापित हुई। प्रश्न, लिट्टे ने श्रीलंका के किस भाग पर नियंत्रण किया था? उत्तर, लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग पर नियंत्रण किया था। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के सभी देशों से लगती है। उत्तर, भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों से लगती है। प्रश्न, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? उत्तर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम ISI है। ISI का अंग्रेजी पूरा नाम क्या है? उत्तर, ISI का अंग्रेजी पूरा नाम इंटर सर्विस इंटेलिजेंट है। प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2015 में नया संविधान अपनाया है? उत्तर, नेपाल ने वर्ष 2015 में नया संविधान अपनाया है। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जहां पर 1968 के पहले सल्तनत थी। उत्तर, मालदीव में 1968 के पहले
सल्तनत थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे कुछ खास ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद करिएगा। अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के 2 कारण बताइए। उत्तर, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के 2 प्रमुख कारण: अवैध प्रवासी नागरिकों की समस्या, 2 गंगा नदी जल बंटवारे की समस्या, 3 इस्लामिक कट्टर की समस्या। और आप इस प्रश्न के लिए मेरा जो पहला वीडियो है उसको विस्तार से देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंधों को उजागर करने वाले 2 बिंदु लिखिए। उत्तर, भारत और बांग्लादेश के मध्य आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण को लेकर सहयोग है। प्रश्न, पाकिस्तान में किन कारणों से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है, अथवा पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित होने के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। उत्तर, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापित होने में मुख्यतः जो समस्याएं आती है वो है: 1, धर्मगुरुओं का वर्चस्व, दूसरा, जनता का सेना पर विश्वास, तीसरा, अभिजन का वर्चस्व, चौथा, भारत पाकिस्तान संबंध, 5वां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव। और इस उत्तर के लिए भी आप पहले वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। प्रश्न, भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार संधि कब की है। उत्तर, भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार संधि दिसंबर 1998 में की है। प्रश्न, भारत के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। उत्तर, भारत का भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत की मुक्त आवागमन की संधि है। उत्तर, नेपाल के साथ भारत की मुक्त आवागमन की संधि है। प्रश्न, भारत नेपाल संबंधों की समीक्षा कीजिए। उत्तर के लिए आप वीडियो क्रमांक 3 का अध्ययन करें। प्रश्न, भारत श्रीलंका के संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अध्याय की तीसरी लिंक का अध्ययन करें। प्रश्न 4, भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर के लिए आप वीडियो क्रमांक 1 का अवलोकन करें। प्रश्न, श्रीलंकाई तमिलों की संघर्ष की समस्या क्या है। उत्तर के लिए आप वीडियो क्रमांक 2 का अवलोकन करें। प्रश्न, सार्क के किस शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों के आपसी व्यापार को वरीयता देने की संधि स्वीकार की गई थी। उत्तर, सार्क के 8वें शिखर सम्मेलन 1993 में आपसी व्यापार को वरीयता देने की संधि की गई थी। प्रश्न, साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए गए। उत्तर, साफ्टा पर वर्ष 2004 में हस्ताक्षर किए गए हैं।
प्रश्न, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाना था? उत्तर, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, किंतु भारत पर उरी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बॉयकॉट किया और फिर इसके बाद सभी देशों ने बॉयकॉट कर दिया, जिसके कारण सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। प्रश्न, श्रीलंका से लिट्टे की समाप्ति कब हुई? उत्तर, वर्ष 2009 में श्रीलंका से लिट्टे की समाप्ति हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस अध्याय के, वे सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट कर लें और परीक्षा से 2-3 दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे द्वारा सभी पाठों के प्रश्नोत्तर आपको बताए जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई नियमित निरंतर रूप से करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा अध्यापन कैसा लग रहा है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.